नोएडा में श्रीकांत त्यागी प्रकरण के बाद एक और घटना सामने आई, जिसमें एक महिला गार्ड से हद दर्जे की बदतमीजी कर रही है। इस मामले में जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, टेलीविजन चैनल पर जब ये वीडियो लगातार दिखाई जाने लगा, तो पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया है। लेकिन एक ऐसी ही घटना आगरा में भी देखने को मिली 13 अगस्त को। लेकिन इस मामले में जो आरोपी महिला है डिम्पी महेंद्रू, जिसने LIC आवासीय परिसर में जो एक गार्ड हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, उनके साथ जब हद दर्जे की बदतमीजी की, मारपीट की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है इस पर। अब वो जो कहा जाए वो सैनिक हैं, जो इस समय गार्ड हैं, मुखर हैं और कहीं ना कहीं अंदर से कहा जाए वो एक तरह से आक्रोशित भी हैं कि एक प्रदेश में दो तरह का कानून क्यों है। हमारे साथ हैं अखिलेश सिंह भदौरिया। अखिलेश जी, आप बताइए, दो घटनाएं नोएडा की, दोनों में एक्शन हुआ, दोनों जो आरोपी थे जिन्होंने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी, श्रीकांत त्यागी, वो जेल गए। कल एक महिला ने एक गार्ड के साथ बदतमीजी की, वो जेल गए। आपके साथ भी एक महिला ने आगरा में बदतमीजी की, वीडियो वायरल हुआ। अब आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मेरा ये 13 तारीख को हुआ था। मैं 13 तारीख को मैं ड्यूटी पे था, 13 अगस्त को। और उस टाइम पे हमारे साथ ये हुई थी अमानवीय घटना, जो इतनी भयंकर हुई थी हमारे साथ। तो इसके लिए अभी तक आगरा पुलिस ने कोई मतलब एक्शन फास्ट नहीं लिया है। आज 8-10 दिन हो गए और जो सामने अब घटनाएं आ रही, नोएडा वाली भी आई है, मान लो उसमें भी अरेस्टिंग तुरंत किया है उन्होंने। जबकि मैं तो मान लो ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी था, और मैं सरकारी गार्ड भी हूँ, सरकारी। और लेकिन इस पे जो इनकी ढील पोल चल रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा अभी तक कोई एक्शन नहीं। महिला एक जानवर के लिए, कुत्तों के लिए वो जानवर जैसा सलूक किया। आपको आप आर्मी में रहे हैं, बड़ा आपको लगता है कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, एक तरह से पूरी तरह से अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए आप ड्यूटी पर रहे। लेकिन आपको क्या लग रहा है, प्रशासन से, पुलिस से जो आपको सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? सब ये, मैं आर्मी में रहा, सेना में रहा, और सेना में मतलब इज्जत की नौकरी की है हमने, और पूरा सम्मान के साथ हम घर पे आए हैं। और इससे बढ़िया तो हम वहीं पे शहीद हो जाते तो कम से कम शहीद का दर्जा तो मिलता। इसने हमारे साथ जो कुत्तों के चक्कर में, कुत्तों से भी गई गुजरी हरकत की है, इसके लिए तो पूरी इंसानियत शर्मसार है। और ये महिलाओं के नाम पे धब्बा कलंक हैं, जो समाज में मान लो अराजकता फैलाती हैं। ये भाई, औरतों को, महिलाओं को हम देवी मानते हैं, हमारी माँ, बहन, बेटी, मान लो कुछ भी, सब माँ हैं। तो उसको भी हमने माँ बहन समझ के ही समझाया था कि ऐसा है आप, मतलब जो भी उन्होंने। महिला वो वायलेंट होती जा रही थी, डिम्पी महेंद्रू नाम की महिला, उसने ये भी कहा था कि जब अपनी सफाई में सोशल मीडिया पर, कि आपसे डंडा छीनकर, आपके हाथ में डंडा था, आपसे छीनकर फिर मैं गुस्से में आ गई, मैंने मारी। लेकिन CCTV फुटेज में नजर आ रही है वो खुद अपनी कार में डंडा लेकर आई थी। उनकी हर बात झूठी निकली और झूठी साबित हो रही है। उन्होंने जो बोला था कि उन्होंने हमारे से डंडा छीना, वो डंडा उन्होंने छीना नहीं, वो डंडा वो गाड़ी से लेके आई थी, और वो बाद में आ भी गया, उसमें CCTV फुटेज में भी सामने आ गया। लेकिन पुलिस अभी तक पता नहीं क्या कर रही है, क्या करके बैठी है। एग्जैक्ट क्या चल क्या रहा था? पिछले कई दिनों से बता रहे थे कि आवारा कुत्तों को लेकर वो लोग एक्टिविस्ट टाइप के हैं, एनिमल एक्टिविस्ट, इसलिए वो लोग वहाँ कुत्तों को रोटी खिलाने आते थे, स्ट्रीट डॉग्स को, और आप वहाँ से भगा देते थे। एग्जैक्ट हो क्या चल क्या रहा था? चल ये रहा था कि साहब, ये लोग मतलब किसी NGO वगैरह से जुड़े हुए हैं, तो इनको जो उनका कुत्तों का राशन पानी वगैरह कुछ मिलता होगा, तो ये अपने कटोरे रख रखे हैं उन्होंने, वहाँ से वहाँ तक, अंदर तक, हमारे LIC परिसर तक इन्होंने कटोरे रख रखे हैं। तो 1-2 बार पहले भी बातचीत हुई है, जो आवारा कुत्ते बहुत आ जाते हैं वहाँ पे, तो हम भगा देते हैं उनको। तो क्योंकि हमारे जो अधिकारी वगैरह हैं, उनके बच्चों काटते हैं, कुत्ते काटते भी हैं, कुत्ते उनको मतलब परेशान करते हैं। तो हम भी भगाए थे साहब हमारे। उन्होंने आई, वो ऐसे तेवर में आई कि मैं बहुत बड़ी अधिकारी हैं वो, और वो क्या नाम है, मैं तो उनसे बहुत इज्जत से बात करता रही थी कि मैं नगर निगम, हाँ, नगर निगम की अधिकारी बता रही थी वो, कि मैं नगर निगम की अधिकारी हूँ, बहुत बड़ी। जो पीछे 2 और जो वीडियो में लेडीज हैं, वो मेरे को धक्का मार मार के उधर को ले जा रही थी। तो मैं, चल मेरी अधिकारी आई है, चल मेरी अधिकारी आई है। तो मैं बोला, मैं अपनी ड्यूटी पे खड़ा हूँ, आपकी अधिकारी आई तो जो भी बात करनी आगे मेरे तसल्ली से बात कर लें। कितने साल रहे हैं आप आर्मी में? आर्मी में साहब मैं 20 साल रहा हूँ, 20 साल। और इज्जत की नौकरी की है साहब। लेह लद्दाख से लेके हर जगह, मतलब हमने अपने इज्जत की नौकरी की है। और इससे बढ़िया तो अब मेरे को फील हो रहा है, इससे बढ़िया तो हम वहीं पे कहीं पे शहीद हो जाते, तो हमें कम से कम सम्मान तो मिलता। समझ सकते हैं इस दर्द है एक सैनिक का, जो इस समय LIC परिसर में गार्ड की भूमिका में है। उनका कहना है कि अगर वो शहीद हो जाते तो कहीं ना कहीं उनको इज्जत तो भी जरूर नसीब होती, जो कहा जाए समाज में उनका एक कद बना रहता। और भी लोग हैं जो सैनिक हैं, और यहाँ आपसे बात करते हैं। आप ये घटना किसी के साथ हो सकती है, आप किस तरह से देखते हैं? अखिलेश जी के साथ आप लोग खड़े हैं या कि नहीं है? आप भी भूतपूर्व सैनिक हैं। देखिए, हम अखिलेश जी के साथ पूरी तरह खड़े हुए हैं,
क्योंकि हम पूर्व सैनिक हैं और हम पूर्व सैनिकों ने हमेशा यही सीखा है कि महिलाओं का सम्मान करना, और महिलाओं के सम्मान के साथ जितना भी हम महिलाओं के साथ मदद करते हैं सब कुछ सीखा हमने, ईमानदारी वफादारी से काम किया। लेकिन यहाँ पे जो आने के बाद जो पूर्व सैनिकों के साथ जो बर्ताव हुआ है इस तरह का जो हमारे अखिलेश के साथ में, वो बहुत ही निंदनीय है। क्या मांग करते हैं आप? देखिए, प्रशासन कह रहा है, जो पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं कि 7 साल के कम सजा वाले सेक्शंस लगे हैं, इसलिए अरेस्टिंग नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी घटनाएं नोएडा में हुई, दोनों मामलों में। मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि जो गार्ड निगम के द्वारा LIC में कार्यरत है, तो क्या उसके कार्य में बाधा डालने की इसमें धारा नहीं लगनी चाहिए? सरकारी कार्य में बाधा? हाँ, सरकारी कार्य में बाधा डालने की धारा नहीं लगनी चाहिए। मैं भी एक पूर्व सैनिक हूँ, वायुसेना से रिटायर हूँ, 32 साल मैंने सेवा की एयरफोर्स में। जब यहाँ पर आके देखता हूँ इस तरह के कृत्य, तो मुझे शर्म महसूस होती है कि यहाँ पर इस समाज में रहने का मतलब ही क्या है इतनी सेवा देने के बाद। इससे तो हम भी उसी तरह के हो जाएं। सवाल ये खड़े भी हो रहे हैं कि डिम्पी महेंद्रू नाम की महिला ने जानवर के लिए जानवर जैसी बन गई। उसको तो मुझे जानवर भी कहने में शर्म आती है, उस महिला को। अगर जानवर भी बोला जाए वो भी कम है, जिस तरह से उसने ये दर्द निकलकर सामने आ रहा है। चाहे वो अखिलेश सिंह भदौरिया हो या तमाम जो पूर्व सैनिक हों, सबका एक ही दर्द है इस मामले में कि उनका ये कहना है कि उन्होंने देश के लिए सब कुछ, अपनी पूरी जवानी दी है, कई दशकों तक नौकरी की है, और अगर वो वहाँ शहीद हो जाते तो शायद इज्जत ज़्यादा मिलती है। इस मामले में जिस तरीके से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 7 साल से कम की सजा है, लेकिन सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि इसी तरह की घटनाएं नोएडा में भी देखने को मिली है, जहां तुरंत पुलिस ने एक्शन लिया है और उनको जेल की सलाखों के पीछे, चाहे वो श्रीकांत त्यागी हो, चाहे वो जो कल जिस महिला ने बदतमीजी गार्ड के साथ की है, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो कुल मिला के इस मामले में अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या एक प्रदेश में 2 कानून है? क्या 2 तरीके से एक ही रूल ऑफ लॉ को 2 तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा? और ऐसे में अखिलेश सिंह भदौरिया का कहना है कि इससे बढ़िया ये रहता कि वो देश के लिए दुश्मन की गोली खाकर शहीद हो जाते। इस जलालत को झेलने से वो लम्हा ज्यादा बेहतर रहता। आगरा से मिथुन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।